अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम EDUA 510 का फाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। ये लेक्चर नंबर 23 है जो फाइनल टर्म प्रिपरेशन के लिए पहला लेक्चर है। ठीक है, इसमें हम टॉपिक 126 से 131 तक कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक 126 के साथ, जो कि है एग्जाम्पल न्यूमरेशन सिस्टम। बच्चों को नंबर समझाना सिर्फ काउंटिंग सिखाने का नाम नहीं होता है, बल्कि उन्हें क्वांटिटी और ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट समझाना भी जरूरी होता है। इस टॉपिक में एक मिसाल जो है वो हमें हैंडआउट्स में दी गई है, जहां क्या होता है कि एक बच्चा जो है 8 डॉल्स को अरेंज करता है। अगर किसी बच्चे को सिर्फ नंबर 5 तक की समझ है तो वो 29 ऑब्जेक्ट्स को 5 ग्रुप्स ऑफ 5 और 4 एक्स्ट्रा के तौर पर बयान कर सकता है। इसी तरह अगर बच्चा सिर्फ 3 तक के नंबर्स को समझता है तो वो 11 ऑब्जेक्ट्स को 3 ग्रुप्स ऑफ 3 में डिवाइड कर सकता है और 2 एक्स्ट्रा कह सकता है। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि उसके पास 3 का ही कॉन्सेप्ट अभी तक है, तो वो इस तरह से वो 11 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सकता है। ठीक है, ये तरीका ना हमारे न्यूमरेशन सिस्टम के बिल्कुल करीब है। हम भी बड़ी तादाद को ग्रुप्स की फॉर्म में समझते हैं, जैसे 25 को हम 2 टेंस और 5 वंस कहकर बताते हैं। ठीक है, जब बच्चा ग्रुप्स और लेफ्ट ओवर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसे समझ लेता है तो उसके लिए प्लेस वैल्यू समझना बहुत आसान हो जाता है। इस तरह वो सिर्फ नंबर्स को याद नहीं करता, बल्कि उनका जो असल मतलब है वो भी समझने लगता है। इसी बुनियाद पर आगे चलकर टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बच्चों में डेवलप होते हैं। ठीक है, इसके बाद टॉपिक 127 आ जाता है, रिकॉग्नाइज द स्पोकन नेम विद अदर स्पोकन वर्ड्स, नंबर 6 to 12। जब बच्चों को 6 से 10 तक के नंबर सिखाए जाते हैं तो टीचर को बहुत आहिस्ता और सब्र के साथ काम लेना चाहिए। छोटी उम्र के बच्चों के लिए 6, 7, 8, 9 और 10 जैसे नंबर्स को समझना मुश्किल होता है, क्योंकि वो इन नंबर्स को देखकर फौरन पहचान नहीं सकते। अक्सर उन्हें काउंटिंग करनी पड़ती है, तब जाके वो क्वांटिटी का अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, इसलिए हर नंबर के साथ मुतालिक ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। मिसाल के तौर पर टीचर जो है वो 6 ब्लॉक, 7 बॉल या 8 पेंसिल्स देकर बच्चों को उन्हें टच करने, गिनने और ग्रुप्स में डिवाइड करने का मौका दे सकती है। हर नए नंबर को इंट्रोड्यूस करने से पहले पिछले नंबर की अंडरस्टैंडिंग को मजबूत बनाना चाहिए। ये नंबर्स 0 से 10 तक हमारे पूरे न्यूमरेशन सिस्टम की बुनियाद है। अगर बच्चा इन बेसिक नंबर्स को अच्छी तरह समझ ले तो उसके लिए 11, 20, 50 और 100 जैसे नंबर्स को समझना फिर आसान हो जाता है। इसीलिए टीचर को जल्दी करने के बजाय हर नंबर को मीनिंगफुल बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए। टॉपिक 128 की तरफ आते हैं, जो कि है नंबर एंड न्यूमरेशन, अर्ली स्टेजेस विद नंबर्स। नंबर का कॉन्सेप्ट बच्चों के जहन में अक्सर साइज और क्वांटिटी के कंपैरिजन से पैदा होता है। बचपन के शुरुआती दिनों में बच्चा अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करता है। वो देखता है कि उसकी माँ उससे बड़ी है या उसका बड़ा भाई उससे लंबा है। इसी तरह वो समझने लगता है कि कुछ चीजें ज्यादा हैं और कुछ कम हैं। बच्चा मुख्तलिफ किस्म के कंपैरिजन करता है। कभी वो लंबाई को कंपेयर करता है और कहता है कि आप मुझसे ज्यादा लंबे हैं, या कभी एरिया को कंपेयर करता है और कहता है कि मेरा हाथ जो है वो आपके हाथ को कवर कर सकता है। ठीक है, या फिर कभी क्या होता है कि वो वेट को कंपैरिजन करता है और महसूस करता है कि बिल्ली को उठाना आसान है लेकिन कुत्ते को उठाना मुश्किल है। इसी तरह वॉल्यूम और साइज की कंपैरिजन भी उसके तजुर्बे का हिस्सा बनते हैं। ये तमाम एक्सपीरियंसेस बच्चों को क्वांटिटी और नंबर के कॉन्सेप्ट्स की तरफ ले जाते हैं। नंबर की फॉर्मल तालीम शुरू होने से पहले बच्चा प्रैक्टिकल जिंदगी में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है। इसी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर उसकी मैथमेटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टॉपिक 129 की तरफ, जो कि है एग्जांपल ऑफ अर्ली स्टेज विद नंबर्स। जब बच्चा ना रोजमर्रा की जिंदगी में कंपैरिजंस करता है तो उसका वोकैबुलरी बैंक जो है वो भी डेवलप होता है। वो सेम, मोर, लेस, हायर, लोअर, बिगर और स्मॉलर इन जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करना सीखता है। ये अल्फाज असल में मैथमेटिकल लैंग्वेज की बुनियाद होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 2 बच्चों के पास बिस्किट्स हैं और दोनों के पास बराबर तादाद में बिस्किट्स हैं तो वो कह सकते हैं कि हमारे पास सेम अमाउंट है।
ठीक है, यहाँ बच्चा क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ रहा होता है। इसी तरह जब दो सेट्स के ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ मैच हो जाते हैं तो बच्चा समझता है कि ये दोनों सेट्स में बराबर मेंबर्स हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं, यानी एक सेट का हर ऑब्जेक्ट दूसरे सेट के ऑब्जेक्ट के साथ मैच हो जाए। अगर दोनों सेट्स परफेक्टली मैच हो जाएं तो उनमें सेम नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। नंबर का असल कॉन्सेप्ट इसी वन टू वन मैचिंग से डेवलप होता है। जब टीचर बच्चे से पूछती है कि कितनी कैंडीज हैं और बच्चा उतनी ही फिंगर्स शो करता है जितनी कैंडीज हैं, तो वो नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग का सबसे अहम सबूत होता है। इससे मालूम होता है कि बच्चा क्वांटिटी और नंबर के दरमियान रिलेशन को समझ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टॉपिक 130 की तरफ, जो कि है एक्टिविटीज फॉर नंबर्स 0 to 10। तो देखिए, किंडरगार्टन में आने से पहले अक्सर बच्चों को नंबर्स के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात होती है। टीचर का काम इन कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा मजबूत बनाना होता है। इसके लिए मुख्तलिफ मीनिंगफुल एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव मैचिंग सेट है। इसमें दो सेट्स के ऑब्जेक्ट्स को वन टू वन मैच करवाया जाता है ताकि बच्चा डिटरमाइन कर सके कि दोनों सेट्स में ऑब्जेक्ट्स बराबर हैं या नहीं। अगर एक सेट में ऑब्जेक्ट ज्यादा हो तो बच्चा मोर और फियर का कॉन्सेप्ट जो है वो समझने लगता है। टीचर बच्चों को ये भी सिखाती है कि सिर्फ ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट चेंज करने से नंबर चेंज नहीं होते। मिसाल के तौर पे अगर 5 ब्लॉक्स को लाइन में रखा जाए या सर्कल में रखा जाए तो नंबर्स फिर भी 5 ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर एक ब्लॉक ऐड या रिमूव कर दिया जाए तो क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। ठीक, ये एक्टिविटीज बच्चों में कंजर्वेशन ऑफ नंबर का कॉन्सेप्ट डेवलप करती हैं, जो फ्यूचर मैथमेटिक्स लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि टॉपिक 131 एक्टिविटीज फॉर नंबर्स ऑब्जेक्टिव्स। नंबर एक्टिविटीज का दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चा ऑब्जेक्ट्स के सेट को ओरल नेम और रिटन सिंबल के साथ रिलेट कर सके। मिसाल के तौर पर अगर टीचर 3 बॉल्स दिखाए तो बच्चा 3 बोले और न्यूमरल 3 को आइडेंटिफाई करे, उसे पहचान सके। लेकिन न्यूमरल लिखना बाद में सिखाया जाना चाहिए, पहले उसकी पहचान और मीनिंग डेवलप करवाना जो है ना, इस पे ही फोकस करना चाहिए। तीसरा ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑर्डरिंग नंबर 0 से 10 तक का है। इसमें बच्चे नंबर्स को सीक्वेंस में अरेंज करना सीखते हैं, वो काउंटिंग करते हैं और ऑर्डिनल नंबर जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का कॉन्सेप्ट जो है वो समझते हैं। चौथा ऑब्जेक्टिव आ जाता है सिलेबटाइजिंग का, यानी काउंटिंग के बगैर छोटी क्वांटिटीज को फौरन पहचान लेना। मिसाल के तौर पर अगर 4 डॉट्स एक पैटर्न में दिखाए जाएं तो बच्चा काउंटिंग के बगैर समझ जाए कि ये 4 है। ये स्किल मेंटल मैथमेटिक्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट होती है। पांचवा ऑब्जेक्टिव जो है वो है सेट को सब सेट्स में डिवाइड करना। इसमें बच्चा 10 ऑब्जेक्ट्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करता है, जैसे 6 और 4 या 7 और 3। ठीक है, ये एक्टिविटी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की तैयारी करवाती है। जब बच्चा समझ लेता है कि एक ही क्वांटिटी मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड हो सकती है तो उसके लिए फ्यूचर मैथमेटिकल ऑपरेशंस को समझना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इस लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं एक जगह आपके लिए ले आती हूँ कि न्यूमरेशन सिस्टम, ग्रुपिंग और लेफ्ट ओवर के जो कॉन्सेप्ट हैं उस पर मबनी होता है। प्लेस वैल्यू समझने के लिए ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट जरूरी है। नंबर 6 to 10 को बहुत आहिस्ता इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए स्टूडेंट्स को। नंबर कॉन्सेप्ट्स की जो स्टार्ट साइज और क्वांटिटी कंपैरिजन से होती है। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस नंबर कॉन्सेप्ट की बुनियाद है। मैचिंग सेट से मोर, लेस और इक्वल का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप होता है। ओरल नेम, रिटन सिंबल और सेट के दरमियान रिलेशन समझना कार्डिनल नंबर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऑर्डरिंग नंबर्स और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है ये ऑर्डिनल नंबर की एग्जांपल्स हैं। काउंटिंग के बगैर क्वांटिटी पहचान लेना सबटाइजिंग कहलाता है। सेट्स को सबसेट्स में डिवाइड करना एडिशन, सब्ट्रैक्शन और प्लेस वैल्यू की तैयारी है। ठीक है,
یہ لیکچر جو ہے نا یہ فائنل ٹرم کے لیے ایک امپورٹنٹ لیکچر ہے کیونکہ اس میں نمبر کانسیپٹ ڈیولپ ہو رہا ہے, 1-to-1 کورسپونڈنس, کارڈینل اور آرڈینل نمبرز, پلیس ویلیو پریپریشن اور ارلی نیومریشن کے تمام بنیادی کانسیپٹ جو ہیں وہ کور کیے گئے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا آپ کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. میرے لیکچرز کو فیلو اسٹوڈنٹ تک ورچوئل یونیورسٹی کے ڈفرینٹ گروپس پہ, ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کی طرح باقی اسٹوڈنٹ بھی ان لیکچر سے فائدہ حاصل کر سکیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.